और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में राजकीय बाबा महतो मेले का उद्घाटन किया। वहीं गयाजी में विष्णुपद मंदिर को पूजा अर्चना की और साथ ही महाबोधि मंदिर में दर्शन किया। नालंदा में सीएम ने जहां बेटियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया, वहीं लोगों से कहा कि 19 मई से हर पंचायत में अफसर बैठेंगे और समस्या सुनेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बेटियों की सुरक्षा पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त। नालंदा के पंडावा गांव में बोले मुख्यमंत्री सम्राट, जब तक बेटियां घर नहीं पहुंचेगी पुलिस नहीं सोएगी। कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। हर पंचायत में बैठेंगे अफसर, सुनेंगे समस्या। 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बेटियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने नालंदा के पंडावा गांव में राजकीय श्री शरण निवास बाबा महतो मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां जब तक स्कूल कॉलेज से घर नहीं लौटेंगी तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 19 मई से हर पंचायत में अफसर बैठेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हर जिले में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे जहां गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है, मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी से बिहार को बदलने का प्रयास करूंगा। नालंदा के बाद सीएम सम्राट चौधरी गयाजी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। वे करीब 15 मिनट तक मंदिर के गर्भगृह में रहे और विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ई रिक्शा से विष्णुपद कॉरिडोर का निरीक्षण किया। सीएम ने फल्गु नदी तट पर स्थित देवघाट सहित आसपास के क्षेत्रों का भी जायजा लिया है। महाबोधि मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री बीटीएमसी कार्यालय पहुंचे, जहां बोध गया कॉरिडोर परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विकास योजनाओं की प्रगति, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट के लिहाज से जरूरी बिंदुओं पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक पटना से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नालंदा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अभिषेक, निश्चित तौर पर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कामों को लगातार आगे तो बढ़ा ही रहे हैं और भी कई तरह के ऐलान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कल उनका नालंदा और गयाजी दौरा था, जहां पर कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तो उन्होंने किया है, कई तरह के ऐलान भी उन्होंने किए। महिला सुरक्षा की खासकर उन्होंने चर्चा की और कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी, जहां महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर साफ तौर पर उनका बयान सामने निकल के आया। जहां उन्होंने मन से ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की बेटियां, महिलाएं जब तक सोएगी नहीं तब तक जो है बिहार की पुलिस जागी रहेगी। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूं। नीतीश कुमार को अभिभावक उन्होंने बताया और उनके अधूरे कामों को पूरा करने का उन्होंने दावा किया। जहां महिला सुरक्षा की खासकर उन्होंने चर्चा की, इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको रोजगार दिया जाए, कैसे उनको बल दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा कि 19 मई से जो अधिकारी है बिहार के, वो कहीं ना कहीं लंबित मामलों को देखते हुए हर जिला में कहीं ना कहीं जनता दरबार लगाएंगे। इसके साथ ही हर जगह घूमेंगे, जहां महिलाओं को खासकर प्राथमिकता जाएगी, महिलाओं के अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा, जहां महिलाओं को रोजगार भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने देखिए जिस तरीके से अपराधियों को सख्त निर्देश दिया है, जहां संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अपराधी जो भी है वो कहीं ना कहीं बख्शे नहीं जाएंगे। अब इससे पिंडदान शुरू हो गया है। गयाजी की उन्होंने चर्चा की, क्योंकि वो गयाजी भी जाने वाले थे। सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना था कि गयाजी पिंडदान के लिए जाना जाता है और ऐसे में अपराधी जो है वो बिहार में बख्शे नहीं जाएंगे। एनडीए की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं यही शुरू से
जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इसी को देखते हुए सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं अब जाकर उसी नीति को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी ने अपराधियों को संदेश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो भी अपराधी बचे हुए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका भी कहीं ना कहीं गया जी में एनडीए सरकार पिंडदान करने का काम करेगी। तो देखिए कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो सम्राट चौधरी ने किया ही है, दूसरी तरफ अपराधियों को कहीं ना कहीं हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अपराधियों की घर की कुर्की भी जब्ती की खबरें जो है वो लगातार सामने निकल के आ रही है, जहां कुर्की के भी आदेश जो है कहीं ना कहीं सम्राट सरकार ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपराधियों की बिहार में खैर नहीं है, सम्राट सरकार के द्वारा जो है लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। तो वहीं महिला सुरक्षा को खासकर प्राथमिकता दी गई है, जहां प्रशासन और अपने तमाम अनेक बिहार के जिला अधिकारियों को सम्राट चौधरी ने निर्देशित करते हुए भी साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कभी भी महिलाओं को कुछ भी न हो, इसको लेकर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जागे रहे और ऐसे में तमाम अनेक अपराधियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जी श्रेया। जी अभिषेक, तो बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही है कि जब तक बेटियां सुरक्षित घर नहीं पहुंचेगी, बिहार की जो पुलिस है वो जागते रहेगी। और ये इशारा करता है कि किस तरीके से बिहार की जो सरकार है, जो सम्राट चौधरी की जो सरकार है, वो किस तरीके से बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर तत्परता बरतती दिख रही है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।